कुछ दिन पहले मेरी एक कॉलीग से चाय पे बात हुई। वो भी मेरी तरह 30s में ही है, मैरिड भी है, उसका एक 3 साल का बेटा भी है, साथ में एजिंग पेरेंट्स जिनकी हेल्थ को लेकर के वो बीच बीच में टेंशन में भी रहता है। ये सारे कमिटमेंट्स का वेट उसकी शक्ल में बहुत क्लियरली दिख रहा था। चाय पीते वक्त उसने एक बात कही कि यार, डिसेंट सैलरी है अपनी, काम में परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि मैं चेस कर रहा हूँ। पैसे हैं लेकिन मैं अमीर नहीं हूं। किसी दिन अगर ये नौकरी चली गई तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। उसकी ये बात मुझे काफी हिट की। मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं अमीर नहीं हूं। मुझे दुख हुआ और फिर रियलाइज भी हुआ कि मेरी और शायद ज्यादातर लोगों की जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन थोड़ी बहुत ऐसी ही है। उसकी इस स्टेटमेंट ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं सीखूं और शेयर करूं तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे रूल्स अबाउट मनी जो शायद हम भूल चुके हैं, ताकि इस परपेचुअल चेस वाली साइकिल से तुम बाहर निकलो। पहले ही बता देता हूं, रूल नंबर 3 मेरा फेवरेट है। इसके एंड में एक फ्यूचरिस्टिक और बोनस पॉइंट भी मैंने मेंशन किया है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा बेसिक्स के साथ। रूल नंबर 1, डोंट स्पेंड मनी दैट यू डू नॉट हैव। वापस कोई कमेंट बॉक्स में आएगा और बोलेगा कि भाई आ गया है, बोल रहा है खर्चा मत करो। नहीं भाई, मेरा पॉइंट है ये साइकिल। सैलरी आई, रेंट भरा, क्रेडिट कार्ड बिल्स भरे, सैलरी खत्म, वापस क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना चालू। इसका मतलब है कि तुम कमा रहे हो ताकि तुम वो बिल पे कर सको। तुम वो पैसे खर्च कर रहे हो जो आज तुम्हारे पास नहीं है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कितने भी करोड़ कमा लो जिंदगी में, अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो वापस जीरो पे ही आना है। दूसरा रूल है, ना ही पैसे को हेट करना, ना ही उस पर ऑब्सेस करना। बचपन से हमें एक माइंडसेट भरी गई है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ये माइंडसेट और इसका ऑपोजिट कि पैसे के लिए कुछ भी, दोनों ही गलत है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है जो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है, बदले में उसे पैसे मिलते हैं। हमारा एम होना चाहिए कि वैल्यूबल बने। बाई डिफॉल्ट उसके साथ पैसा आता ही है। अब ये सुन के मेरा ऑफिस का कॉलीग थोड़ा इरिटेट हो गया। बोला कि पैसा मेरा ऑब्सेशन भी नहीं है, और ऑफिस में मेरा रिसेंटली प्रमोशन हुआ है तो मैं वैल्यूबल भी हूं। तो ये अगला पॉइंट उसके जैसे लोगों के लिए। रूल नंबर 3, अंडरस्टैंड द मनी गेम। ये वैल्यू प्रोवाइड करने वाला गेम जो जितना खेलता है और जितना अच्छा खेलता है वो अमीर बनता है। मैं जब बॉम्बे में था तो मेरी लैंडलॉर्ड एक बहुत वेल्दी लेडी थी। उनके बॉम्बे में ही 3-4 प्रॉपर्टीज थे, सब रेंट पे। उसके अलावा उनका एक बेकरी भी था और 2-3 ऐसे ही स्मॉल बिजनेसेस। लेकिन मेन ट्विस्ट ये है कि वो एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट शी अंडरस्टूड द मनी गेम। ऐसे लोगों से हमें भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये एक सिंपल और अटेनेबल ब्लूप्रिंट है जिसे हम भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू रियल पैसिव इनकम बन सकता है बिना हमारी प्रेजेंस के। रूल नंबर 4, इसे मैं अंबानी रूल बोलता हूं, बिल्ड योर कैश काउ फर्स्ट। मुकेश अंबानी की सक्सेस और अनिल अंबानी की डाउनफॉल में एक कॉमन चीज थी। एक के पास ऑयल बिजनेस वाला कैश काउ था, दूसरे के पास टेलीकॉम जैसे कैश हंग्री बिजनेसेस। आज की डेट पे एक डाइवर्सिफाई किए जा रहा है और दूसरा बैंकरप्ट है। हम में से जो भी जॉब कर रहा है उसके लिए कैश काउ वही नौकरी है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि उसमें अपनी एफर्ट कहीं कम ना पड़े। उसके बाद और उसके साथ एक सेकंड इनकम स्ट्रीम की कोशिश। इस पॉइंट को मेरे कॉलीग ने पकड़ लिया। उसका कैश काउ तो ऑलरेडी रेडी था, जो थी उसकी नौकरी। साथ ही साथ आज की डेट पे उसने अपना सेकंड इनकम स्ट्रीम भी स्टार्ट कर लिया है, जो है एक पार्टनरशिप में क्लाउड किचन, जो आज की डेट पे एक रियल पैसिव इनकम का सोर्स बन चुका है उसके लिए। अब वो सक्सेस होगा या फेलियर ये बात की बात है। यू ओनली हैव टू विन वंस। लाइफ सेट हो सकती है उसकी इसके आगे। रूल नंबर 5 है, मनी शुड बी एट यूज इन द राइट प्लेसेस। अपने इंडिया में एसआईपी का कल्चर पूरी तरीके से आ चुका है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी मैंने इस बुक में, रिसेंटली पब्लिश्ड है, रेकमेंड करूंगा। इंडियन मार्केट लेस देन 5% है ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में। फिर भी हम लोग 90% के ऊपर अपना पैसा इंडियन मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं।
इसे कहते हैं होम कंट्री बायस। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में एक एवरेज इन्वेस्टर्स के डॉलर टर्म्स में 50 to 90% का नुकसान हुआ था। ये कंट्रीज अपने आप को उस टाइम पे विश्व गुरु समझते थे, एशियन टाइगर्स। इसलिए जरूरी है कि हम हिस्ट्री से सीखें और एक्सटर्नली भी इन्वेस्ट करें। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, ग्लोबल ईटीएफ्स, ये सब एक्सटर्नली इन्वेस्ट करने के सेंसिबल ऑप्शन है जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। अब बोनस रूल, जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, सिंपल सा रूल है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तुम में से कितनों को यह पता है कि क्रिप्टो करेंसी के आगे भी वेब 3 करके कुछ है। वेब 3 वाले फ्यूचर में पॉसिबल होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू फ्रीलांसर्स के साथ स्कैम ना हो, कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट सेंसर ना हो, और एक लीगल ट्रांसैक्शन, भले वो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, इसके लिए सिर्फ दो लोगों की जरूरत होगी, एक बायर और एक सेलर। बीच में नोटरी, बैंक, ये सब की जरूरत नहीं होगी। ये फ्यूचर है। तो अपना काम है सीखना, इस ट्रेडिशनल आज की दुनिया से हट के आगे की तरफ देखना और सोचना, क्योंकि एंड में वही इंसान आगे बढ़ता है जो प्रिपेयर्ड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने वरीड दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।